हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आयुर्वेदा क्या एक सूडो साइंस है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई जॉब पोस्ट नहीं आता है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से 0 जॉब पोस्ट आता है। ब्रॉड में इसका कितना स्कोप है, क्या ब्रॉड स्कोप इसका नील हो चुका है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में हम किस लेवल तक काम कर सकते हैं, हमारी सैलरी कितनी होगी। और वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं लास्ट में तुम्हें कुछ ऐसी कंट्री का नाम बताऊंगा जहाँ पे आयुर्वेदा को एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे ऐसी कुछ कंट्री है जो रिकॉग्नाइज करती है, तो तुम वहाँ पे जाके सिर्फ इंडिया से डिग्री लेके वहाँ तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। हाय, आई एम जे फाइनल ईयर BMS और मैं अभी SDM हसन में हूँ। कॉलेज प्राइवेट है, मेरा सीट गवर्नमेंट है, और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ गवर्नमेंट सीट लेने के लिए कुछ नहीं करना है। नीट में अच्छे स्कोर आएंगे और तुम कर्नाटक काउंसलिंग पार्टिसिपेट करो, तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है वो है BMS सूडो साइंस है। नहीं, देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्या अभी के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं रिसर्च बेसिस पे। अगर कोई भी सिस्टम के पास रिसर्च है, अगर हम किसी चीज़ की भी बात करते हैं, कोई भी मेडिसिन की बात करते हैं, और अगर वो मेडिसिन का हमारे पास रिसर्च है, तो उस सिस्टम को हम मानते हैं कि हाँ ये सही है। सो आयुर्वेदा के अंदर भी CCRS करके एक बॉडी आती है जो गवर्नमेंट बॉडी है, सेंट्रल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, CCRAS है ये बॉडी, और इसको हैंडल करने का काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये रिसर्च को प्रमोशन देता है, और जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट हैं, BMS कर रहे हैं स्टूडेंट कॉलेज में हैं, उन्हें ये प्रमोशन देता है कि भाई तुम लोग आओ, आइडिया लेके आओ, रिसर्च करो। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट पैसा भी देती है। तुम्हारे रिसर्च के अनुसार से गवर्नमेंट तुम्हें बजट देगी। अगर तुम्हारा रिसर्च काफ़ी बड़ा है, मतलब 1 लाख तक नीड है, तो गवर्नमेंट 1 लाख तक भी तुम्हें अप्रूवल दे देगी। बस तुम्हें गवर्नमेंट को बताना है कि ये मेरा टॉपिक है और ये पॉइंट है, इसमें मेरे को रिसर्च करना है। और अभी ऑन गोइंग 230 है रिसर्च, अभी ऑन गोइंग चल रहा है, 209 पब्लिश हो चुके, टोटल 416। ये अभी तक की बात हो रही है, लंबे समय से इस चीज़ को चल रहा है रिसर्च को लेके, तो कहीं से भी सूडो साइंस का सवाल नहीं आता। और रिसर्च जो एक्टिविटी है ना, मल्टीपल है। लाइक तुम ड्रग्स पे रिसर्च कर सकते हो, क्लिनिकल है, लिटरेसी पे कर सकते हो, फंडामेंटल है, फार्मास्यूटिकल है, आउटरीच भी तुम एक्टिविटी कर सकते हो। लाइक पब्लिक हेल्थ में भी तुम रिसर्च कर सकते हो, कोई मेडिसिन के ऊपर है, और मेडिसिनल प्लांट है, ड्रग्स है, फार्मेकोलॉजिकल रिसर्च है, मल्टीपल एक्टिविटी तुम कर सकते हो। BMS में तुम रिसर्च का अगर तुम फ्यूचर लेके चल रहे हो कि मुझे साइंटिस्ट बनना है या रिसर्च करना है, तो यस यू कैन। सो BMS सूडो साइंस है नहीं। तो सेकेंड टॉपिक था हमारा 0 पोस्ट को लेके। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पोस्ट नहीं आता, या फिर गवर्नमेंट 0 जॉब पोस्ट दे रही है, नहीं, ये भी गलत है। हर स्टेट में अलग अलग लेवल पे अलग अलग जॉब पोस्ट आते हैं। और जैसे तुम AMO बन सकते हो, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, AMO बन सकते हो, RMO है, और फिर लिटरेचर या फिर प्रोफेसर तो बन ही सकते हो आराम से। UPSC है, स्टेट PSC कर सकते हो, फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो। ऐसे मल्टीपल जॉब पोस्ट क्रिएट होते हैं, बस तुम्हें साइट पे जाके चेक करते रहना पड़ेगा। और मैं अभी रिसर्च की बात करता, CCRAS, उसके अंदर भी तुम बन सकते हो, वो गवर्नमेंट है, उसके अंदर तुम रिसर्च ऑफिसर बन सकते हो, नर्स ऑफिसर बन सकते हो, फिर फार्मासिस्ट बन सकते हो, और सैलरी है 20,000 से लेके 65 तक जाएगा। ये गवर्नमेंट जॉब है, तुम आराम से यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो तुम्हें साइट फ्रीक्वेंटली विजिट करना पड़ेगा, तुम्हें साइट पे जाके देखते रहना पड़ेगा। या तो तुम एक काम करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। अगर कोई जॉब रिलेटेड कुछ आया तो मैं वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ, ट्राई करता हूँ तुम्हें अप टू डेट रखूँ। तो इंस्टाग्राम पे तुम्हें डॉक्टर भैया नाम से मिल जाऊँगा। एब्रॉड स्कोप की हम बात करते हैं, तो एब्रॉड में देखो कुछ देश हैं जो लिटरली बोलते हैं कि हाँ हम तुम्हारी डिग्री को वैलिड करते हैं, इंडिया से करके आओ, तुम यहाँ पे लाइसेंसेस हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ कंट्री लाइक अगर तुम्हें USA है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी, कनाडा, यहाँ पे ग्रोइंग है, मतलब यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। आयुर्वेदा का भी डिमांड यहाँ पे चल रहा है। सो आयुर्वेदिक तुम प्रैक्टिशनर तो वहाँ पे जाकर वेलनेस सेंटर या क्लिनिक में आराम से एज आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर कर सकते हो। अगर सोच रहे हो इंडिया के लाइसेंसेस पे जाकर मैं वहाँ पे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करूँ, वो नहीं होता। इवन MBBS वाले भी जाएंगे तो उन्हें पेपर देना पड़ता है, पेपर पास करना पड़ेगा, फिर एज MBBS डॉक्टर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। BMS में भी क्या सिस्टम है, फॉर एग्जांपल तुम USA जाते हो तो वहाँ पे तुम्हें कोई दूसरा डिग्री लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल तुम बायोटेक वहाँ से कर लोगे, और उसको करने के बाद तुम एज ए बायोटेक तुम्हें जॉब लगेगा, फिर वहाँ पे तुम वेलनेस सेंटर और क्लिनिक में ऐसे काम कर सकते हो। डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो इस कंट्री में, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इधर जाते। यूरोपियन कंट्री हैं, कुछ यूरोपियन कंट्री हैं जो बोलती हैं कि हाँ भाई तुम अपनी डिग्री को तुम हमारे देश में आके कर सकते हो। जैसे लतविया है, सेरेबिया है, एंड स्लोवेनिया है। ये 3 कंट्री है जो आयुर्वेदा को रिकॉग्नाइज करती है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमारे कंट्री में तुम आके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे सकते हो। जर्मनी भी काफ़ी अच्छा खासा सपोर्टिव है आयुर्वेदा के लोगों। मिडिल ईस्ट में भी तुम जा सकते हो, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, क्वातर है, UAE। यहाँ पे थोड़ा बहुत
लोग रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए, मैं तुम्हें पहले ही बोला हूँ, एज ए तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं, वहाँ पे वेलनेस सेंटर रहते हैं, क्लिनिक प्रैक्टिस, उसमें तुम जाया कर सकते हैं। आयुर्वेदिक डिग्री पे तुम एज ए डॉक्टर नहीं बन सकते। सो मेरे हिसाब से तुम्हें इंडिया में रहना चाहिए अगर प्रैक्टिस करने का सोच रहे हो। एब्रॉड में स्कोप है पर थोड़ा सा वो डिफरेंट रूट से जाना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, प्राइवेट एलोपैथी हॉस्पिटल में हम किस लेवल तक काम कर सकते हैं, हमारी सैलरी कितनी होती है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हम एज ए आरएमओ कर सकते हैं, या फिर हमें कुछ स्पेशल स्किल चाहिए, जैसे इंक्यूबेशन तो आना ही चाहिए। अभी के जो मॉडर्न हॉस्पिटल में तुम कहीं भी जाओगे इतना तो नीड है। तो मैं हर बार बोलता हूँ खुद के ऊपर काम करना, स्किल डेवलप करेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हमें जॉब भी आराम से मिल जाएगा। इस लेवल तक हम काम कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। और सैलरी की बात होती है तो वहीं 30,000 से 60,000 तक जा सकता है, स्किल के ऊपर सब वो भी डिपेंड करता है। और अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हाँ, ये अभी फील्ड ग्रोइंग कर रहा है। मतलब अभी गवर्नमेंट की तरफ से बजट उतना नहीं आता जितना एमबीबीएस सिस्टम को आता है या फिर एमबीबीएस मेडिकल को आता है। अभी बीएमएस में बजट उतना नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी ये फील्ड ग्रोइंग स्टेज में है, ग्रोइंग कर रहा है। अगर तुम ग्राफ देखो, पिछले 5 साल का ग्राफ देखो कि आज से 5 साल पहले आयुर्वेदा कितना था और अभी आयुर्वेदा कितना, ड्रास्टिकली तुम्हें चेंज देखने को मिलेगा। सो अगर लेने का सोच रहे हो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छे कॉलेज से बीएमएस करो और तुम एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो। और काउंसलिंग चल रहा है, टीम है, 100% तुम्हारे लिए ही है। कोई भी डाउट है काउंसलिंग में, मैं अपना नंबर दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल्स। कुछ भी डाउट है इंस्टाग्राम पे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, पर्सनली भी तुम कांटेक्ट कर सकते हो। बीएमएस से रिलेटेड कोई सा भी, कौन सा कॉलेज अच्छा है नहीं है, पर्सनली तुम बात कर सकते हो। टेक केयर, बाय।